everyone. Today we'll going to start a chapter number 2 polynomial. First we will start with the basic concept. Start with the definition of polynomial. Polynomial is a type which has the highest degree is a more than 3, in which the degree of the polynomial is more than 3. This type of the polynomial plus 1 means more than 3 is the type of polynomial. Types of polynomial. Types of polynomial in which the two types of the polynomial. First is on the basis of number of terms, and the second topic is on the basis of degree of the polynomial. On the basis of number of terms means how many terms we have. First, if one terms in polynomial, then it is called monomial. Example, 2x, only x, only y square, एक्सेट्रा. मतलब जिस भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म आए उसको हमने बोलना है मोनोमियल. सेकेंड इज इफ टू टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल. अगर आपकी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलेंगे बायनोमियल. इसके एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं 2x प्लस वाई, मतलब डिफरेंट पॉलिनोमियल हो, 3x प्लस 2, इस टाइप की चीज़ें, यानी कि वन टर्म एंड द सेकेंड टर्म. एंड द थर्ड इज इफ 3 टर्म्स इन पॉलिनोमियल, then trinomial. Example, x square plus 2x plus y, this type of the polynomial. Now we will start on the basis of the degree of the polynomial. Degree we can say that the power of the polynomial. जैसे कि इसमें जो है x की पावर 4 है, वैसे इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो हमारे पास ये होती है, जो मैंने आपको आपकी नोटबुक पे लिखवाई हुई है, x प्लस n, x रेज टू पावर n प्लस 1, x n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2, x n माइनस 2 अप टू a n. तो इस पॉलिनोमियल में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री पे डिपेंड जो हमारे पास करती है. सबसे पहले हमारे पास आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होता है जो उसकी डिग्री होती ही नहीं है, मतलब डिग्री इज 0. दैट मीन डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 0, like this. इसमें ये क्या आ जाएगा, 2, सिंगल 7, 2 एक्सेट्रा. सेकेंड हमारे पास आती है जिसमें डिग्री क्या थी, 0. तो अब हम कौन सी लेते हैं जिसकी डिग्री क्या हो, 1. लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, अ पॉलिनोमियल है डिग्री, अ पॉलिनोमियल हैविंग अ डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, जिसमें डिग्री क्या हो, 1. तो एग्जांपल देखो, 2
x सिंपल, 4y ओनली y एसेट्रा। तो थर्ड हमारे पास आती है लीनियर के बाद हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 2। तो उसमें क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास 2, लाइक दिस टाइप ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल ये भी आ सकती है, तो ये हमारे पास आ गई 2x प्लस 1। दिस वन इज द टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 3, डिग्री इज 3। एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब हाईएस्ट डिग्री इज 3। तो ये हैं आपकी टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल, द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 2 टाइप्स। पहले फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जिसको हम डिग्री के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड इज लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द फोर्थ इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, if px is any polynomial, px is the name of the polynomial, we can say that the px as a polynomial. If px is any polynomial of degree greater than or equal to 1, means किसी भी polynomial की जो डिग्री है like this, अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 और 1 से ज़्यादा हो, तो इस टाइप की पॉलिनोमियल को अगर हम किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, डिवाइड वी कैन से दैट मीन्स अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को उसके कम वाले से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि इसमें पावर की स्क्वायर है, तो हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो है, अगर यहाँ पे 2 है, 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है, अगर हम उससे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास जो ये चीज़ आ जाती है, मीन्स दिस वन इज़ द पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ। फर्स्ट में हमारे पास एग्जांपल है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन फाइंड द रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो उनके जो कहने का मतलब है कि x माइनस 1 आपकी डेफिनेशन में दिया हुआ है कि px इज़ डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल लाइक दिस टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द रिमाइंडर इज़ pa, मीन्स जो आपकी ये वाली चीज़ है, इसको आप इसके 0 के इक्वल रख सकते हैं, देन x इक्वल्स टू a। तो पॉलिनोमियल हमारे पास होती है px, तो इसकी जगह पे क्या आ सकता है pa। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लेना है, लेट द पॉलिनोमियल बी px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब हमारे पास पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जैसे ये था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है x माइनस 1। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 1, तो 1 हमने x की जगह पे प्लेस कर देना है। देन जहाँ पे x है वहाँ पे 1, 3 1 स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज़ 5 माइनस 1, दैट इज़ 4, देन रिमाइंडर इज़ 4। तो इसके अकॉर्डिंग हम ने निकाल लिया उसका रिमाइंडर। नेक्स्ट हमारे पास आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में जो हमारे पास मेन चीज़ है वो है इफ़ अ पॉलिनोमियल px, मतलब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है px ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मतलब सेम चीज़ ही है, डिग्री जो है इसकी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, सेम उसी के अकॉर्डिंग ही है, ग्रेटर देन
और इक्वल टू 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर, मतलब हमारे पास एंड a इज़ एनी रियल नंबर। रियल नंबर मीन जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 था तो हमें कोई भी पहले ही नंबर यानी कि इसके अकॉर्डिंग दिया होगा। तो क्या होना चाहिए, इसके 2 पॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट इज़ x माइनस ए, मतलब जो हमारे पास हमने एक रियल नंबर लिया है उसमें हम माइनस कर देते हैं, इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स मतलब पॉलिनॉमियल। इसका मतलब क्या है कि हमारे में वो कब होगा, जब जो पॉलिनॉमियल है वो हमारी ज़ीरो के इक्वल होगी। पॉलिनॉमियल जब हमने वैल्यू पुट कर दी है तो वो जब यहाँ पे पॉलिनॉमियल पी एक्स की जगह पे ए बन जाएगा और वो आंसर हमारा ज़ीरो आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि एक्स माइनस ए इज़ द पॉलिनॉमियल, यानी कि एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ इफ़ पी ए is equals to 0. If PA is equals to 0, then x minus a is a factor of px, मतलब तो क्या होगा, वो हमारी px पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा अगर वो हमारा PA इक्वल्स टू 0। या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PA इक्वल्स टू 0 इफ़ x माइनस ए इज़ 0, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ केस है, इसके अकॉर्डिंग जो दिस वन इज़ द सेम एज। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज़ मैंने आपको आपके नोटबुक पे करवाई हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सारी ही आइडेंटिटीज़ लर्न कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब आपने 8th क्लास में की हुई हैं। a माइनस बी, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही करवा देती हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस बोथ साइड पे आप कर सकते हो। अगर माइनस का साइन है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन चेंज होगा। और ये होल स्क्वायर की करवा देती हूँ मैं आपको। तो ये होती है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। और जो थर्ड हमारे पास हो जाएगी x प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये भी आपने 8th क्लास में की हुई है। a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, अगर यहाँ पे साइन आपके पास माइनस का आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग माइनस वाली चेंज हो जाएगी। ऐसी तरीके से आपकी स्क्वायर वाली भी है होल स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज़ करवाई हुई हैं। तो आप अपनी नोटबुक में से चेक कर सकते हैं एंड लर्न ऑल द आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, मीन्स हम सम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।